हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलीहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वहीदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वहीदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क-ए-आतिश सादिया राजपूत की जानिब। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते, और मेरी यानी मलीहा फ़ारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सही है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बुखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई ख़त्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी, फिर इसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात में समझ आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये इसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में क्या हर्ज है? अजहर फ़ारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर इसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। इसी वक्त दस्तक की आवाज़ पर तानिया उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाज़ा खुला है। इसकी आवाज़ पर मुलज़्ज़मा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। इसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलीहा फ़ारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलीहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूँगी, और इसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। इसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद नवाले लेकर ही अपने कमरे में आई। कमरे में आकर इसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकालकर बेड पर चढ़ गई। मलीहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि इसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा, मगर कोई भी मुतवज्जा नज़र नहीं आया, तो सर झटककर वापस किताब पर नज़रें जमा दी, मगर किसी की नज़रों का एहसास मदस्तूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नज़रों की शिद्दत इसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करते रहे, मगर आज सचमुच इसे गुस्सा आ गया था। इसने किताब बंद की और अपने इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया। इसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर इनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। तो उसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हाल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलीहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है? इसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता कि कोई इसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नज़र नहीं आता और वो गुस्से में खोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो इसने मसले का ये हाल निकाला था कि आज सुबह की बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हट कर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफ़ी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई
से घबराकर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि इस नादीदा मेहरबान की वजह से ये इकलौती सरगर्मी भी तुर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब कर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई इसके पीछे से बोला था। वो रुककर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने इसकी तरफ आ रहा था। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क आतिश सादिया राजपूत में।